देखिए, आज जो हमारा गठबंधन समाजवादी पार्टी से है, उस गठबंधन में जनता की मांग पर हम लोगों ने जो गठबंधन किया, जनता के बीच में गए। तो जनता के बीच में हम लोगों ने कुछ सवाल किया कि हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता का सवाल हुआ। हमने कहा कि हम जातिवार जनगणना कराएंगे। तो सवाल आया कि जातिवार जनगणना से फायदा क्या। हमने कहा कि आपको ब्लॉक पर, आपके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आबादी के हिसाब से दवा पहुंचेगी, आबादी के हिसाब से शिक्षा के लिए बजट मिलेगा। तो जनता ने कहा ये तो बहुत अच्छा काम है, आप इसको कराओ। तो जातिवार जनगणना पे मुहर जनता ने लगाई। 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात जब हम लोगों ने कहा कि सरकार बनते ही 5 साल लगातार हम लोग घरेलू बिजली का बिल 5 साल फ्री देंगे, तो जनता इसका स्वागत किया। जनता के बीच में हम लोगों ने कहा कि एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा, इसका स्वागत किया। हम लोगों ने कहा गरीबों का इलाज फ्री में करेंगे, इसका भी स्वागत जनता ने किया। योगी जी, मोदी जी के ललका साड़ से किसान परेशान, उसका गोभी, पालक, मुरई, गेहूं, आलू सब चढ़ जा रहे हैं। तो जनता ने कहा कि इसको जल्दी हमको निजात दिलाओ, हम आपके साथ हैं। जनता ने हम लोगों से कहा कि प्रदेश में महंगाई बड़ी चरम पे है, इससे निजात दिलाओ। तो ये सारे मुद्दों को जब जनता के बीच में हम लोगों ने रखा, तो जनता गठबंधन में हम लोग भी आज हम ओम प्रकाश राजभर गाजीपुर की जहूराबाद विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष सुनील अरकबंसी वो चुनाव लड़ेंगे संडीला हरदोई से। हमारे मनोज राजवंशी वो चुनाव लड़ेंगे मिश्रिक सीतापुर से। ललिता पासवान चुनाव लड़ेंगी बल्हा बहराइच से। अरविंद राजभर चुनाव लड़ेंगे शिवपुर बनारस से। ये 5 सीटों का ऐलान आज, और 1 दर्जन से ज़्यादा सीटों का ऐलान कुछ दिन के बाद। ये हम अपनी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। शिवपुर विधानसभा से आपके चुनाव लड़ने की बातें आ रही थी सामने, आखिर आप फिर जहूराबाद क्यों चले गए? हमारे यहाँ धरना पे बैठ गए। हमारे वहाँ जहूराबाद की पूरी कमेटी, कम से कम 1000 लोग धरने पे बैठ गए कि नेता आवे आज घोषणा करें, और नहीं तो हम लोग तब तक नहीं उठेंगे जब तक नेता कह नहीं देंगे कि यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। फिर मैं टेलीफोन से बहुत मनाने की कोशिश किया। सेक्टर प्रभारी, सेक्टर अध्यक्ष, विधानसभा, ब्लॉक कमेटी, जिला मंडल, तमाम पदाधिकारी कल से अनशन पर बैठ गए, भूख हड़ताल पे। तो हमने कहा कि अब उनको हम देखें कि अपने को देखें। तो इस नाते हम आज आनंद फानन में सुबह निकले, वहाँ से 7 बजे लखनऊ से भाग के वहाँ मैं कह के आया हूँ कि जा रहा हूँ बनारस, और वहाँ प्रेस वार्ता करूँगा, उसके बाद आप लोग अनशन खत्म कर देना। इस नाते हमने फैसला लिया है। अखिलेश अनाज की पोटली लेकर घूम रहे हैं। अखिलेश अनाज की पोटली लेकर घूम रहे हैं, क्या बताना चाहते हो? यही जो बता रहे हैं उसी में है वो। किसानों को राहत आपने देखा नहीं? किसान को अगर अन्ना पशु से निजात दिला दिया जाए, किसानों को खाद बीज पानी दे दिया जाए, नौजवानों को रोजगार दे दिया जाए, प्रदेश की जनता को 300 यूनिट बिजली फ्री दे दिया जाए, एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा दे दिया जाए, गरीबों का इलाज फ्री कर दिया जाए। 300 यूनिट बिजली फ्री देने की आप बात करते हैं, लेकिन आपकी सरकार में 300 यूनिट बिजली 1 महीने में नहीं मिल पाती थी, कैसे देंगे? 4.5 साल योगी जी ने उत्तर प्रदेश की जनता से बिजली का दाम बढ़ाकर पैसा वसूला, और ज्यों चुनाव की सूचना जारी हुई तो बिजली का दाम आधा किया। क्या योगी जी पैसा वापस करेंगे प्रदेश की जनता का? है हिम्मत उनके पास? दूसरे की तरफ उंगली उठाने से पहले अपने गिरबान में झांक के देखें। 4.5 साल बिजली का दाम बढ़ा करके उन्होंने पैसा वसूला, कम क्यों किया? तो आप कर सकते हो, तुम करो तो रासलीला, हम करें तो करप्टर ढीला। जयंत चौधरी और आपकी गठबंधन से समाजवादी पार्टी किस तरह देख रहे, कितने सीटें जीतेगी? पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। गिनती आपको चाहिए तो नामांकन के 7वें चरण के अंतिम दिन प्रत्याशियों की सूची आ जाएगी, हम आपको बता देंगे। इतना जान जाइए कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। अनिल राजभर जी का कहना है कि ओम प्रकाश राजभर भी कई चुनाव लड़े, जमानत जब्त होगी। देखिए, लोडर और लीडर, लोडर का काम होता मालिक के आदेश पे जूता पालिश करना। लोडर का काम है, हिम्मत नहीं है। 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ, 68,500 में 27% पिछड़ों का, 22.5% दलितों का आरक्षण लूट लिया योगी जी ने। जबान नहीं खुली, जबान खोलते तो जबान काट लेता योगी, औकात नहीं है उनकी।
छात्रवृत्ति पिछड़े समाज के लोगों को नहीं मिली, सामान्य वर्ग को मिली, अनुसूचित जाति जनजाति को मिली। जबान खोलते तो जबान काट लेती सरकार भाजपा। ये क्या बोलेंगे? पूछिएगा उनसे कि 69,000 शिक्षक भर्ती में कहां थे? लाठी खा रहे थे बच्चे। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के यहां जब जांच हुई तो आरक्षण लूटने की बात खुल करके सामने आ गई। कहां थे ये लोग? पिछड़ी जाति के नेता बनते हैं ना, पिछड़ों का हिस्सा लूटा जा रहा है, जूता साफ कर रहे हैं वहां बैठ के। आपने कहा कि औरतों की कमाई खाने वाला बीजेपी को वोट देगा, इसके पीछे क्या क्या बात है, क्यों आपने ये बात कही? चुनाव के बाद मिलिएगा तो बताएंगे। योगी ने फिर कहा है कि 10 मार्च के बाद हिस्ट्री सीटर अपने जान की भीख मांगेंगे। इनके राज में तो हिस्ट्री सीटर मजा ले रहे हैं। 25,000 का इनामी क्रिकेट के खेल में है कि नहीं है? इनकी हिम्मत है उसको छूने की। जितने माफिया गुंडा अपराधी हैं सब भाजपा में हैं। तो आरोप लगा रहे हैं कि सपा सीट प्रत्याशी बना रही है। 90% अपराधी तो भाजपा में हैं। संगीत सोम साधु हैं, सुरेश राणा साधु हैं। योगी जी जब मुख्यमंत्री की शपथ लिए तो आपराधिक मुकदमा तेनहू के ऊपर रहा, डिप्टी सीएम केशव मौर्य के ऊपर रहा। ये लोग कहे नहीं अब ये अपन सूचिया जारी करें कितना मुकदमा रहल। दूसरों को मत कहो, पहले अपना बता दो। अखिलेश चैनलों पे बाइट दे रहे हो, कह रहे समय खत्म हो गया है, तो क्या उनका कोई फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है? ये समय अरे हमार तो समय है, हमसे जितना पूछा बताई यार। नहीं, अखिलेश की बात हो रही है, आपके साथ गठबंधन किए हैं। अरे तो हम गठबंधन का साथी है ही ना। नहीं, जैन जी को अमित शाह जी बोल रहे हैं गलत घर में चले गए, तो आपसे कोई बात हो रही बीजेपी से? ये अमित शाह जी गलत काम कर रहे हैं। ये बताइए, कल तक यही अमित शाह जी कहते थे कि जमाती थूक रहे हैं, कोरोना फैल रहा है। अमित शाह जी घर डोर टू डोर जा करके थूक लगा लगा के पर्चा बांट रहे हैं, कोरोना फैला रहे हैं। ये गलत कर रहे हैं, हम कह रहे हैं। बिना मास्क का घूमत हुमन, थूक लगा लगा, मजे के बाद थूक लगा के बांटत हुमन। ये कौन सा नियम है? पूछिएगा उनसे। कांग्रेस ने सपा से गठबंधन किया था, उसका क्या असर हुआ सबके सामने है।